any comfortable. Take any Adharasan, which one you feel comfortable. Just make sure your spine should be in a natural curvature. Chin parallel to ground, shoulder up, back and down. Keep your hands in a drone mudra. So be ready for Omkar chanting and prayer. Focus on your breath, how it's coming and going. Close your eyes if you settle over there. Take a deep breath. While inhaling, shoulder up, chest up. While exhale, shoulder down, chest down and relax. And let's start. Take a deep breath for Omkar chanting. Oh. Oh. भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Keep your eyes closed and feel the effect of prayer and Omkar chanting on your body and your mind. Focus on your breathing, how it's coming and going. Be aware about your body posture. अपने body posture के प्रति थोड़ा सजग हो जाएं। अब धीरे से अपना ध्यान अपनी सांसों से हटाकर अपने शरीर पे लाएंगे, अपनी आंखों को खोलेंगे। Get ready for Swasan Mark Suddhi. Thumb position बनाएंगे with right hands. Close your right nostril. Give a strokes from left. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Make a thumb position with left. Give a strokes from right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Give a strokes from both nostrils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, give a strokes from left nostril, thumb position from right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Strokes from right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Give us strokes from both nostrils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we have done Swasan Mark Suddhi. Now today's session is for meditation. We are going to do cyclic meditation. Kalpesh sir will help us. So now hand over to Kalpesh sir for meditation session. Good morning, everyone. Namaste. Hope my voice is clear to all. है ना? Yes, ठीक sir, है, आप it's सब clear. गुड। सो आप सबका अगेन स्वागत है मेडिटेशन सेशन में। आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम करने वाले हैं आज? अगर है ना, तो जस्ट अपना हैंड राइज कर सकते हैं तो मुझे पता चले। अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक गाइड करना हो तो ध्यान में रहे। ओके, 2 लोग हैं हमारे साथ और सब लोग अपने वीडियो ऑन रखेंगे। ठीक है। सो मैं है ना क्विकली ब्रीफ कर देता हूँ मेडिटेशन क्या है, साइक्लिक मेडिटेशन, और फिर हम
साथ में प्रैक्टिस करेंगे। लैंग्वेज मेरा इंग्लिश हिंदी मिक्स रहेगा। और मेडिटेशन क्या होता है, या हमारी लाइफ में मेडिटेशन की क्या जरूरत है, आज हम सबको पता है ना। जस्ट ओनली थिंग कि वी नीड टू प्रैक्टिस इट, हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे मोबाइल को हम रेगुलरली चार्ज करते हैं, उसके ऑप्टिमम फंक्शन के लिए कभी कभी बोला जाता है कि मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना चाहिए, जिससे कि सारी एप्लीकेशंस ऑप्टिमम लेवल पर आ जाए, है ना। उसी तरह से शरीर में भी, जैसे मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस सेशन में, अलग अलग लेवल पर बहुत सारे स्ट्रेस को एक्यूमुलेट करते हैं। फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर। और उसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो जाते हैं ना। हमारे एक प्राणिक बॉडी भी होती है, तो उसमें भी हमारी जो भी नाड़ीज होती है उसमें ब्लॉकेजेस हो जाती है। अगर हम साइंटिफिक वे में बोले तो हमारी नर्वस सिस्टम है, जिसके थ्रू पूरे शरीर में नर्व इम्पल्स कंडक्ट होते हैं और हम स्मूथली फंक्शन कर पाते हैं, तो वो भी वीक होने लगता है ना। सो जब तक हम ये स्ट्रेस को पूरा रिलीज नहीं करते तब तक हमारा शरीर का जो भी एजिंग या डिजनरेशन की जो प्रोसेस होती है वो फास्ट होने लगती है। सो समहाउ उसे बैलेंस में लाने के लिए हमारे शरीर को रिलैक्स करना बहुत ही जरूरी है। मेडिटेशन का अल्टीमेट पर्पस तो बहुत ही अलग है, बट ओके, सबको मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है या सिर्फ अ, है ना। सर योर वॉइस इज वेरी क्लियर। आई थिंक उनका नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में है ना, आपका नेटवर्क स्टेबल होगा तो साउंड ठीक आएगा, नो प्रॉब्लम। हाँ जी। और यस, है ना। सो जब तक हम शरीर को पूरा रिलैक्स नहीं करते है ना, तब तक ये ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होते हैं और किसी ना किसी मेंटल या फिजिकल इलनेस के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है। और मेडिटेशन का एक्चुअल पर्पस बहुत ही अलग है, बट डे टू डे लाइफ में एटलीस्ट हम रेगुलरली मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उसके जो साइड बेनिफिट्स या बेसिक उसका बेनिफिट होता है वो है रिलैक्सेशन का। हम्म सो वो हमें हेल्प करता है। तो आप रेगुलर आसन, प्राणायाम, मुद्रा सब प्रैक्टिस करते हो, उसके साथ मेडिटेशन भी इंक्लूड करते हैं, तो वो और एनहांस कर देते हैं आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ को। ठीक है ना। और दूसरा कि कुछ लोग ऑलरेडी हमारे 3 या 4 सेशन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो प्लीज शेयर योर सम फीडबैक और कुछ सजेशन या क्वेश्चन है विथ मैम, तो हमें भी पता चले कि आपको कैसा महसूस हो रहा है या हमें क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है ना। सो प्लीज डू शेयर योर फीडबैक और सजेशंस विथ मैम। और अब मैं क्विकली आपके साथ साइक्लिक मेडिटेशन के स्टेप्स और उसके की पॉइंट्स और वो कहाँ से उसे लिया गया है, उसके कॉन्सेप्ट को, वो सारी चीज़ें हम विद इन 5 मिनट्स डिस्कस करके फिर हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ओके, सॉरी। यस। है ना। होप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है। और यहाँ पर साइक्लिक मेडिटेशन मतलब यहाँ पर वर्ड साइकिल यूज किया गया है ना। तो यहाँ पर साइकिल मतलब हमें, जैसे हम योगा में साइकिलिंग करते हैं ऐसे स्ट्रेच, तो वैसा वाला साइकिल नहीं है, बट यहाँ पर साइकिल है। डिफरेंट पोस्चर्स, हम आसन की प्रैक्टिस करेंगे और इन बिटवीन हम रिलैक्सेशन को प्रैक्टिस करेंगे, है ना। सो वो अल्टीमेट हमें रिलैक्सेशन में लेकर जाएगा। फाइन है। गुड। ओके, फाइन। सो यहाँ पर हम ये मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं शवासन से। शवासन में ही हम सोएंगे, शवासन में ही हम एक प्रेयर जो होती है वो प्रेयर को चैंट करेंगे। ठीक है। और प्रेयर अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसका मीनिंग भी आपको समझाऊंगा जो नए लोग हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक का प्रैक्टिस करेंगे जो अराउंड 1 मिनट होती है। तो यहाँ पर हम पहले टोज, एंकल, थाई, नी, यहाँ पर मेरी इंस्ट्रक्शन थोड़ी फास्ट रहेगी क्योंकि हमें शरीर को विद इन 1 मिनट टाइट करना है पूरा, टोज से लेकर हेड तक, और फिर उसे पूरा ढीला छोड़ देना है।
है ना। जैसे हम वाटरिंग करते हैं गार्डन में, तो पाइप को अगर हमने टाइट बंद कर दिया और फिर ओपन किया, तो कैसे फोर्स के साथ पानी वहां से निकलता है। और अगर उस ट्यूब में कहीं पर भी कोई कचरा है तो रिमूव हो जाता है। उसी तरह से पूरे शरीर को हमने टाइट किया और ढीला छोड़ दिया, तो जो भी मैं ब्लॉकेज इसकी बात कर रहा था ना, वो सारा रिलीज होता है। और पूरे शरीर में ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, इवन हमारी नर्व जो भी सप्लाई होती है वो इम्प्रूव होती है। फिर धीरे से हम लेफ्ट साइड में टर्न होकर सोते सोते हाथ को जमीन पर सरकाते हुए कान के पास लाएंगे, और फिर लेफ्ट साइड टर्न होकर फिर हम धीरे से सपोर्ट के साथ ताड़ासन में खड़े हो जाएंगे। ताड़ासन में हमें सिर्फ खड़ा रहना है, कोई हाथ को ऊपर ले जाना या उसका कोई वेरिएशन नहीं करेंगे। सिर्फ खड़े होकर हम पूरे शरीर को इक्वली बैलेंस करते हैं सेंटरिंग के थ्रू। सेंटरिंग का भी मैं आपको आगे बताऊंगा एक स्लाइड में, है ना। यहाँ पर हम अलग अलग अवेयरनेस को भी फील करते हैं, ठीक है। और फिर वहां से हम यहाँ पर एक बार भ्रामरी का भी उच्चारण करेंगे, हमिंग साउंड। वो भी एक 3D अवेयरनेस क्रिएट करता है। उसके बारे में भी अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। फिर अर्धकटी चक्रासन है, साइड लेटरल अर्क। तो यहाँ पर भी जो भी मूवमेंट होगी वो बहुत ही स्लो होगी। ऐसा नहीं कि हम ऐसे आसन में चले गए और ऐसे ही वापस आ गए, है ना। मेरी इंस्ट्रक्शन के साथ धीरे धीरे, इंच बाय इंच, है ना, डिग्री बाय डिग्री, धीरे धीरे आराम से हाथ को ऊपर ले जाएंगे अवेयरनेस के साथ। और फिर हम उसके स्ट्रेच को अनुभव करेंगे। फिर दूसरी तरफ से करेंगे और फिर हम वापस शवासन में आ जाएंगे। और शवासन में हम क्यूआरटी, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक, यहाँ पर मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। फिर वापस धीरे से एक साइड टर्न होके वज्रासन में बैठ जाएंगे। यहाँ पर हम दो बात याद रखेंगे ना कि ऑलरेडी आप रेगुलर योगासन और सब प्रैक्टिस करते हो, तो आपको कॉन्ट्राइंडिकेशंस पता है। सो यहाँ साइक्लिक मेडिटेशन में भी किसी का कोई भी सीवियर ब्लड प्रेशर हाई है, या तो कोई भी इंजरी है, एब्डोमिनल सर्जरी है, नी प्रॉब्लम्स है, तो आपको आपकी लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए करना है। सो योग हमेशा हम शरीर को सुनते हुए करते हैं ना। सो अगर आप चाहे तो यहाँ पर सुखासन में बैठकर भी कर सकते हैं, या आप नीचे कुशन या छोटा टॉवेल फोल्ड करके रख सकते हैं, जिसको आपको ज्यादा तकलीफ ना हो, है ना। अदरवाइज आपका मन उस पेन की तरफ डाइवर्ट होगा और हमारा जो पर्पस है वो सोल्व नहीं होगा। यहाँ पर हम शशांक आसन में जाएंगे, फिर उष्ट्रासन में। और उष्ट्रासन अगर आप पूर्ण ना कर पाते तो ठीक है, अदरवाइज आप हाफ उष्ट्रासन कर सकते हैं, दोनों हाथ को पीठ पर रखकर। आपसे जितना होता है उतना आपको करना है, मैं उस वक्त भी आपको उस तरह से गाइड करता रहूंगा। और फिर लास्ट में हम शवासन, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक के थ्रू इस मेडिटेशन से धीरे धीरे बाहर आएंगे एंडिंग प्रेयर के साथ, है ना। सो यहाँ पर मेन जो इस टेक्निक में की पॉइंट्स हैं, एक ही मिनट। जी, है ना। सो क्या हमें ध्यान में रखना है कि सारी प्रैक्टिस हम साइलेंस में करेंगे। आप मेक श्योर आप जहां पर प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पर कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है लोगों की। और अगर है तो आप थोड़ा बोल के रखिए कि आपको डिस्टर्ब ना करें ना, अचानक कोई आपको बोले क्या फोन है बात कर लो, ये तो कुछ आप कंटिन्यूअसली भी एटलीस्ट 35-40 मिनट्स कंप्लीट अपने साथ रहें। आइडियली आंखें बंद रख के करना है, बट आप अभी पहली बार करें तो आंख खुली रख के करिए। और जहां पर आपको लगे अभी आप आंख बंद कर सकते हो, आप बंद रखिए। और टोटल अवेयरनेस, है ना, मतलब जैसे मैंने बोला हाथ को मूव करे तो पूरा ध्यान हाथ में, ऐसा नहीं कि हाथ ऐसे मैकेनिकली मूव हो रहा है और आप सोच रहे हैं आज खाने में क्या बनाना है, इसके बाद क्या ऑफिस जाना है, ये अभी बाकी है, अरे ये सर क्या करवा रहे हैं, ऐसे सोचते नहीं रहना है। हाथ आपका मूव हो रहा है तो फील ईच एंड एवरी मसल, ईच एंड एवरी जॉइंट। हम जो भी मूवमेंट कर रहे हैं उसके प्रति पूरी सजगता के साथ। ब्रेथ हमारा नॉर्मल रहेगा, कहीं पर भी हम श्वास को ना रोकेंगे और ना ही हम श्वास को फास्ट होने देंगे या स्लो करेंगे, है ना। उसकी रिदम में श्वास को मैनिपुलेट नहीं करना है। अगेन इट्स अ स्लो एंड कंटिन्यूअस मूवमेंट। और प्रैक्टिस के बाद भी शांत रहना है, अचानक से हड़बड़ी में ये करना वो करना नहीं, शांति से जो भी करना है वो। सो सिंगल थॉट, वही मैंने जैसे बताया, अवेयरनेस के साथ
इट्स अ स्लो कंटिन्यूअस मूवमेंट। और वेकफुलनेस है ना, अभी बहुत सारे लोग आज आंख खुली रख के करेंगे बट फिर भी सजग रहेंगे। और एफर्टलेस, कहीं पर भी एफर्ट नहीं डालना है, आपसे जितना होता है उतना ही करना है, शांति से, है ना। सो डेफिनेटली इट विल हेल्प अस टू रीच टू द स्टेट ऑफ calmness, relaxation, and that we are able to feel the expansion, that lightness। हम्म। और जो मैं आपके साथ बात कर रहा था अवेयरनेस की, सो जब हम ताड़ासन में खड़े रहेंगे और थ्रू आउट द प्रैक्टिस हम ये डिफरेंट अवेयरनेस होती है, पॉइंटेड अवेयरनेस, लिनियर अवेयरनेस, सरफेस अवेयरनेस, 3D अवेयरनेस, इसके बारे में मैं मेंशन करता जाऊंगा कि फील द पॉइंटेड अवेयरनेस और समथिंग लाइक दैट। तो उसका मतलब क्या है, जैसे हम सेंटरिंग करेंगे ताड़ासन में, तो हमारे शरीर के वजन को हम टोस पर शिफ्ट करेंगे, हिल्स को लिफ्ट नहीं करना है, स्लाइटली, है ना, उस तरह से फील करना है कि पूरा वजन सिर्फ हमारे टोस पर है। ठीक है ना। सो यहाँ पर पॉइंटेड अवेयरनेस, फिर हिल्स पर पूरा वजन लेकर जाएंगे तो वो भी पॉइंटेड अवेयरनेस हुई। फिर दोनों पैरों को थोड़ा सा राइट साइड, हमारी पैरों की जो राइट एजेस होती है, सो दैट इज लीनियर अवेयरनेस। इवन जब हम शवासन से ताड़ासन में खड़े होंगे तब भी हम लेफ्ट साइड होकर, तो पूरा लेफ्ट साइड हमारा पूरा शरीर एक लाइन में है, सो दैट इज ऑल्सो लीनियर अवेयरनेस। फिर सरफेस अवेयरनेस क्या है कि जब हम हाथ को अर्धकटी चक्रासन में ऊपर लेकर जाएंगे तो बाइसेप्स टचिंग टू योर ईयर, सो ये भी सरफेस अवेयरनेस है, इसको पूरा सजगता के साथ फील करना है। उसी वक्त हमारा दूसरा हाथ जो नीचे की तरफ है वो स्लाइड होगा हमारी थाइस के साथ, तो ये भी सरफेस अवेयरनेस है। और इन बिटवीन हम चेंट करते हैं ना, अ उ म और ओ, तो वो एक 3D अवेयरनेस क्रिएट करता है, उसके रेजोनेंस पूरे शरीर में, वाइब्रेशंस जो होते हैं वो एक हीलिंग और मसाजिंग इफेक्ट देते हैं, है ना। सो अल्टीमेटली ये अवेयरनेस का पर्पस क्या है कि धीरे धीरे हमारा मन शांत होता जाएगा जितने हमारे विचार है ना। अदरवाइज क्या होगा, हमारा मन, जैसे मैंने बोला, हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं बट मन में बहुत सारे विचार है, तो ये अवेयरनेस हमें प्रेजेंट मोमेंट में लाती है बार बार। तो जितना आप सजगता के साथ, अवेयरनेस के साथ करोगे उतना आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, है ना। सो शांति से पूरा अपने साथ रहते हुए ये प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पर जो मेन प्रेयर है, ये पूरा जो साइक्लिक मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट है वो मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है ना। और मांडुक्य उपनिषद में बहुत अच्छे से लय के बारे में बताया गया। मैं एक आध मिनट और ज्यादा लूंगा, है ना, यहाँ पर, कि जैसे आजकल एक और चीज आप सबने नोटिस, क्योंकि सब जगह आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि अगर आप कंटिन्यूअसली ऑफिस में वर्क कर रहे हो या घर में भी वर्क क्या कर रहे हो, तो टीवी देख रहे हो, तो कंटिन्यूअसली बैठे नहीं रहना है ना। आपने अगर आधे घंटा 1 घंटा बैठे तो बीच में उठो, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, है ना। सो कंटिन्यूअसली जब हम एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लेवल पर, मन के लेवल पर, प्राणा के लेवल पर वो ब्लॉकेज कर देता है, उसे स्टेगनेंट कर देता है। तो हमें इन बिटवीन लय को क्रिएट करना है ना। सो बहुत सारी चीजें आज हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच के साथ हम समझने की ट्राई करते, बट वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत अच्छे से हजारों सालों पहले भी उनको पता था कि हमें किस तरह से शरीर मन को केयर लेना है, शरीर और मन का। सो यहाँ पर बताया गया कि लय संभूत है चित्तन की, जब हम डर या थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो कोई ना कोई लय क्रिएट करो, है ना। मतलब जब भी तमस क्रिएट होता है तो लय मतलब रजस क्रिएट करो। और जब हम रजस क्रिएट करेंगे तो फिर अगेन, है ना, क्योंकि अभी हम कंट्रोल करना नहीं जानते हैं, तो वापस हमारा मन एकदम से एक्टिव हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा, राधा, है ना, विक्षिप्त हो जाता है। तो वापस विक्षिप्त होगा, बहुत सारी बेचैनी और ये वो चलेगा, तो वापस उसे शांत करो। और कब तक ये करते रहना है, जब तक हम सम प्राप्तम न चालयेत, जब तक हम समता, एक बैलेंस, इक्विलिब्रियम स्टेट को हम जब तक अचीव ना कर ले, है ना। एंड दैट इक्विलिब्रियम इज द कंप्लीट रेस्ट, जहां पर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। दैट इज द स्टेट ऑफ मेडिटेशन, दैट इज द स्टेट ऑफ एक्सपांशन। हाँ। सो जब भी हम प्रेयर करेंगे, लीड एंड फॉलो, मैं आपके लिए एक बार मैं रीड कर देता हूँ जिससे कि आपको चैन करने में इजी रहे।
लये संबोधये चित्तम विक्षिप्तम शमयेत् पुनः सकषायम विजानीयात् समप्राप्तम न चालयेत्। लीड एंड फॉलो में आपके साथ हाफ हाफ, इसको चार पार्ट में हमें ना, इतना मैं पहले चेंज करूंगा, फिर आप रिपीट करोगे, फिर इतना, फिर आप रिपीट करोगे। सो होप यहाँ तक सबको पूरा टेक्निक समझ में आ गया है, और अब हम सब लोग मिलकर प्रैक्टिस करेंगे ना। आप आपकी प्रेयर के वक्त आंखें बंद रखिएगा, सोते सोते ही हम करेंगे, बट बाद में आप आंखें खुली रखकर देख कर कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सब लोग आराम से शवासन में सो जाएंगे। लाई डाउन इन शवासना। आराम से पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दे। इफ यू फील, मूव योर बॉडी लिटिल बिट एंड मेक योर सेल्फ मोर कंफर्टेबल। हाथों को पैरों को थोड़ा सा हिलाकर, अगर आप चाहे तो शरीर को और अच्छे से विश्राम की स्थिति में रख दें। यस। लेग्स अपार्ट, hands apart, palms facing towards the sky, eyes closed। पूरा शरीर एकदम विश्राम की स्थिति में। एंड लेट्स चैंट प्रेयर विद द मीनिंग। प्रेयर को हम मीनिंग को समझते हुए चैंट करेंगे। रिपीट आफ्टर मी। लये संबोधये चित्तम विक्षिप्तं शमयेत् पुनः सकषायां विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत्। Feel the resonance of your body। पूरे शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही है, उसके प्रति सजग रहे। Now let's move to the second step, instant relaxation technique। Bring your legs together, join the heels, toes together, palms by the side of the body. Keep your face smiling till the end. Gently bring your awareness to the tip of your toes. Tighten the ankle joints, tighten the calf muscles, pull up your kneecaps, tighten your thigh muscles, compress and squeeze the buttocks. Exhale, suck your abdomen in. Make fist of your palms and tighten your arms. Inhale, expand your chest, tighten your shoulder, neck muscles, compress your entire face, tighten your whole body. Tighten, tighten, tighten. Release and relax. Legs apart, arms apart, palm facing towards the sky. Let all the group of muscles beautifully relax. पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, विश्राम करे। Enjoy the relaxation. Now slowly bring the left hand over your head along the ground. लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे जमीन से सरकाते हुए सर के ऊपर ले जाएंगे। Slowly turn over your left side. Place your head on left bicep, right leg on the right left leg, right palm on right thigh। पूरा शरीर एक लाइन में है।
Feel the beautiful linear awareness. The entire weight of the body coming down on the ground through the left side. Now slowly, with the support of your both hands, come to Tadasana without any jerk, slow continuous movement. ताड़ासन में आ जाएंगे. खड़े रहे अपनी जगह पर. Just observe your slow and continuous breath. खड़े होकर अपने श्वास की गति पर ध्यान रखेंगे. आप चाहे तो आंख बंद या खुली रख सकते हैं. और शरीर और मन में जो भी चेंज हो रहे हैं उसके प्रति सजग. फील योर हार्ट बीट. फील योर पल्स. Now let's chant one time Brahmari humming sound. Inhale. Feel the whole body is resonating with the humming sound. भ्रामरी के स्पंदन से पूरे शरीर में शक्ति का संचार हो रहा है. उसको अनुभव करें. Feel the nice, fine massaging effect. Now let's move to next step of centering. Slowly lean forward and feel the weight of your entire body on your toes. पूरे शरीर के वजन को टोज पर शिफ्ट कर देंगे. हील्स को लिफ्ट नहीं करेंगे. जस्ट फील करना है. Feel the nice pointed awareness at your toes. Now slowly lean backward. पीछे की तरफ पूरे शरीर के वजन को हिल्स पर ले जाएंगे. Feel the nice pointed awareness at your heels. Come to the center. And now shift the entire weight of your body towards the right edges of your foot. राइट साइड. दोनों पैरों को राइट साइड में हम मूव करेंगे. फील नाइस linear awareness. Now lean towards your left side. A gentle effort with balance. Feel the nice linear awareness on your left side. Now come to center. Feel the beautiful surface awareness. दोनों पैरों के पंजे जमीन के साथ जुड़े हुए हैं. उसको पूरी सजगता से अनुभव करें. फील करें. Feel the connection between the soles of your foot and your yoga mat. Surface awareness. Our whole body is centered. Weight is equally distributed throughout the body. Keep your shoulder relaxed. Observe the changes. Now let's move to the next practice of Ardha Kati Chakrasana. Slowly start to raise your right arm sideways. धीरे से राइट हैंड को साइड से ऊपर की तरफ ले जाएंगे. डिग्री बाय डिग्री, इंच बाय इंच, धीरे धीरे. 45 डिग्री. और धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे एट 90 डिग्री. एंजॉय द मूवमेंट. सिर्फ हम अभी राइट हैंड से प्रैक्टिस करेंगे ना. नाउ टर्न योर राइट palm up. Feel the night pointed awareness at your right wrist. Continue moving your right hand up
at 135 degree. Now your right hand is reaching up to the vertical position. Your right biceps is touching to your right ear. Feel nice surface awareness between the right ear and biceps. Stretch your right hand up. Feel the nice stretch from the tip of your right fingers to the your right foot. And slowly start to bend towards your left side. Your left hand is sliding on your left thigh. Beautiful surface awareness. Feel the nice stretch on your right side of your body and compression on your left side. And slowly bring your right hand towards the vertical position. Slow continuous movement. धीरे धीरे वापस आएंगे आराम से. Again stretch your right hand up, up. पूरा ऊपर खींचे अच्छे से. And slowly bring it down at 135 degree. Down to 90 degree and turn your palms downward. Again feel pointed awareness at your wrist joint at 145 degree and slowly release your right hand. Feel the sensation, if any, in your right hand. You might feel some tingling sensation. You might feel blood is rushing through your right hand. You might feel lightness or heaviness on your right side compared to the left. Now slowly we move towards the left side. Now rise your left hand from the sideways up at 45 degree. Continuous slow process with awareness. 90 degree. Turn your palm down. Feel the, turn your palm up. Feel the pointed awareness at wrist and continue moving your left hand up. 135 degree. And now your left hand is in vertical position. Left biceps touching to your left ear. Feel nice surface awareness. Stretch your left hand up, up, and slowly start to bend towards your left side. Bend towards your right side. Feel the nice stretch on your entire left side of the body and compression on your right side. Be there, observe the changes, and slowly start to come back. धीरे धीरे हाथों को सीधा करेंगे. Stretch it up nicely. Feel surface awareness and continue to move your left hand down at 135 degree, 90 degree. Turn your palm down, pointed awareness, 45, and release your left hand. Become aware of your left hand. Feel the sensation, if any. Now both sides of the body are equally energized. Observe the changes. Now slowly, with the support of your hands, sit down and lie down in Savasana from one side. धीरे धीरे, without disturbing the state of your relaxation, धीरे से सवासन में लेट जाएंगे. Again, legs apart, hands apart.
palm facing towards the sky. Relax your shoulder, neck muscles. पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें. And become aware of the movement of your abdominal muscles. हमारे पेट के जो भी मसल्स है उसकी गति पर ध्यान दें. पेट के मसल्स ऊपर और नीचे हो रहे हैं. Just be with the natural rhythm of your abdominal muscles without changing it. Up and down, up and down. Now synchronize the movement of your abdominal muscles with your breath. श्वास के साथ उसे छोड़ देंगे. श्वास लेते हुए पेट ऊपर आ रहा है और श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ जा रहा है. With each inhalation, your abdomen is bulging up, and with each exhalation, it sinks down. Be with this synchronization for a while. इसी के साथ जुड़े रहेंगे. थोड़ी देर उसी के प्रति सजगता. As you inhale, feel your whole body is getting energized and feel the lightness. And as you exhale, feel the whole body is collapsed, sinks down nicely, releasing all the stresses and tensions completely. अंदर जाती हर एक श्वास के साथ पूरे शरीर में एक शक्ति का अनुभव करें. पूरे शरीर में एक हल्केपन का अनुभव करें. और बाहर निकलती हर एक श्वास के साथ शरीर को पूरा ढीला छोड़ दे. और शरीर मन के लेवल पर जो भी टेंशन है, स्ट्रेस है, वो कंप्लीटली रिलीज हो रहा है वैसा अनुभव करे. बी विथ दिस फीलिंग्स फॉर ए वाइल. इसी के साथ थोड़ी देर कंटिन्यू करेंगे. श्वास लेते हुए पूरे शरीर में शक्ति और हल्केपन का अनुभव, और श्वास निकालते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे. जो भी टेंशन और स्ट्रेस है उसे छोड़ दे, मुक्त हो जाए. एक बार अ का उच्चारण करेंगे. श्वास अंदर, अ. Feel the nice resonance of akara. आकार के मसाजिंग इफेक्ट को अनुभव करें. Now slowly turn to your left side and slowly, with the support of your hands, come to sitting position. आराम से बैठ जाएंगे. Stretch your legs in front. दोनों पैरों को आगे की तरफ खींच ले. Now, जिनके लिए पॉसिबल है हम वज्रासन में बैठेंगे. Fold your right leg, fold your left leg and come to वज्रासन. और जो वज्रासन में नहीं बैठ पाते वो सुखासन में ही करें. और वज्रासन में भी जिनको जरूरत है कुशन या टोवेल का उपयोग कर सकते हैं.
आंखें बंद रखें अगर पॉसिबल है एंड फील अ बैलेंसिंग इफेक्ट। पूरा शरीर एकदम स्थिर है, बैलेंस्ड है। फील द स्टेबिलिटी एट योर बॉडी एंड माइंड लेवल। रिदम ऑफ योर ब्रेथ। शरीर, मन और श्वास तीनों स्थिर है, शांत है। नाउ लेट्स practice शशांकासन slowly. Take your arms behind, हाथों को पीछे ले जाए। Hold your right wrist with the left palm and feel the nerve impulse at your right wrist. राइट कलाई को हम दाएं हाथ से पकड़ लेंगे। अपने नाड़ी में जो भी पल्स फील हो रहे हैं उसके प्रति सजग हो जाए। एंड स्लोली स्टार्ट टू बेंड डाउनवर्ड। धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। श्वास अंदर और बाहर और नीचे झुकते जाए। फील द abdomen and chest muscle pressing against your thigh. Feel the nice surface awareness between your abdomen, chest and thigh muscles. Collapse your forehead on the ground. अगर पॉसिबल है forehead को जमीन पर टच कर दे, या आप जहां पर भी है वहीं पर आराम से रुके, है ना। Feel the nice blood flow towards your head region. You might feel heaviness in your head region. Let's chant Makara one time. Inhale for Makara. Hmm. Feel the nice vibrations of Makara in your head region. Feel the lightness in your head region. 3D awareness. Now, very slowly, without disturbing the state of silence, come to the center. वज्रासन में धीरे धीरे वापस आ जाए। Release your hands. And now slowly toes your tuck in और दोनों एंकल्स को रिस्पेक्टिवली हैंड्स के साथ पकड़ लेंगे। Yes. हम उष्ट्रासन की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप पूर्ण उष्ट्रासन नहीं कर पा रहे हैं तो दोनों हाथों को आपकी कमर पर रख दे। And slowly stand up on your knees and slowly start to bend your body back side. धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकेंगे। Drop your head down. Feel the nice stretch on your abdominal region, expansion of your chest. Let's chant one time. Akara again. Inhale. With the resonance of Akara, release any tension or stress down towards the earth. आकार के स्पंदन के साथ शरीर मन में अगर अभी भी कोई टेंशन स्ट्रेस है उसे रिलीज करते हैं। नाउ स्लोली रिलीज योर हैंड्स। फर्स्ट कम टू वज्रासन एंड देन ब्रिंग योर हेड टू द सेंटर। सिट इन वज्रासन and very gently, slowly release your leg one by one. आराम से अगर आप वज्रासन में हैं तो पैरों को सीधा कर ले। रिलैक्स फॉर ए वाइल। सुखासन में है तो भी पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच कर ले। जस्ट रिलैक्स, ऑब्जर्व द चेंजेस
Feel the sensation, if any. And now slowly turn to one side and lie down in Savasana. Now we will practice deep relaxation technique. धीरे से शवासन में लेट जाए. Again, make yourself more comfortable, legs apart, hands apart, palm facing towards the sky. Now bring your awareness to the tip of your toes. Gently move your toes and relax. Feel the sensation, if any, in the soles of your feet. And relax your feet. Loosen your ankle joints. Relax your calf muscles. Pull up the kneecaps. Release and relax. Relax your thigh muscles, buttocks. Loosen the hip joints. Relax your entire pelvic region and waist region. Totally relax your lower part of the body. Relax. Let's chant Akara one time. Inhale. Ah. Feel the resonance of Akara in your lower part of the body. Gently bring your awareness to the abdominal region. Observe the movement of your abdominal muscles and relax your abdomen. Relax your chest muscles. Bring awareness on your lower back, middle back, upper back. Relax each and every vertebral bone of your entire spinal cord. Relax your shoulder blades. Now shift your awareness to the tip of your fingers. Gently move your fingers. Feel the sensation, if any, and release and relax. Relax your palms. Loosen your wrist joint. Relax your forearms. Loosen the elbow joints. Relax your biceps and tricep muscles. Relax your shoulders. Shift your awareness to your neck region. Very slowly turn to your neck towards the right and left and bring it to the center and relax and release your neck muscles. Your entire middle part of the body is now relaxed. Relax. Let's chant
Ukara one time and feel the resonance of Ukara in the middle part of your body. Inhale. Ooh. Gently bring your awareness to your head region. Relax your chin. Loosen your lower jaw, upper jaw. Relax your lower and upper gums, lower and upper teeth. Relax your tongue. Shift your awareness at the tip of nostril. Observe the flow of air entering and going out from the nostril. When you inhale, feel the nice cooling sensation at the tip of nostril. And while you exhale, feel the warm sensation. Be with this sensation for a while. Release and relax your nostrils. Relax your cheek muscles. Relax your eyeball muscles. Relax eyelids, eyebrows, and space between your eyebrows. Relax your forehead. Relax your temples, ears, side of the head. Relax your backside of the head. And relax your top of the head. Relax your entire head region. Relax. Let's chant Makara one time and feel the nice massaging effect of Makara in entire head region. Inhale. Observe your whole body from toes to head. Observe your whole body from toes to head and relax. Let's chant Om one time. Inhale for Om. Om. Observe the changes, feel the changes. Now slowly come out of the body consciousness and visualize your own body lying on the ground, completely relaxed. अपने बंद आंखों से ही अपने पूरे शरीर को जमीन पर विश्राम करते हुए विजुलाइज करें, अनुभव करें. A gentle effort. Now imagine a vast, beautiful blue sky, limitless blue sky. Expand your awareness is vast,
is the blue sky. Merge yourself with the blue sky. You are becoming one with the blue sky. Enjoy the infinite bliss. Enjoy the infinite state of silence. Slowly come back to body consciousness. Breathe in and breathe out. Let's chant one Omkar again. Inhale. Oh, feel the resonance throughout the body. Feel the soothing and massaging effect from toes to the head. Gently move your toes, move your fingers. Feel the lightness in your body. Become aware of your surroundings and keeping your eyes closed. Very gently turn your one side and very slowly, with the support of your hands, come to sitting position. Do not disturb the state of relaxation. Keep your eyes closed. Bring your hands in Namaskar Mudra in front of chest and let's pray for the well-being of all. May all be happy. May all be free from disease. May all see only things auspicious. May none be subject to misery. Prayer repeat after me. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 Now slowly rub your palms together. Create Yogagni. Cup your palms. Keep your palms on your eyes. Blink your eyes few times. Again, rub your palms. Create Yogagni. And give nice massage to your whole body. And gently look towards your palms. And slowly, with a smile, you may open your eyes. Thank you, everyone.
So again, as I always